हेलो एवरीवन, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और घर का जो काम है बस वो लगभग ख़त्म ही हो गया है। बस पोछा लगाने के लिए रह गया है। तो ये जो मलाई है ना, मैंने सुबह मतलब रात को निकाल कर रख दी थी फ्रिज से। तो जो बर्फ़ थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, क्योंकि मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ना मलाई को, तो ये बर्फ़ जम जाती है बहुत ज़्यादा इसमें। तो फिर मतलब इसको रात में ही निकाल कर रख देती हूँ, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसे बड़े बर्तन में डाल दूँगी। और एक बर्तन में ये जमा हो गई थी और एक कटोरी में और थी, तो सभी जो मलाई है उसे एक ही जगह डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कि ये मतलब फटी तो नहीं है, क्योंकि मैं मलाई जैसे निकालती हूँ ना तो उसमें स्मेल आती है और ना ही जो है इसमें से जो मावा निकलता है वो भी मतलब स्मेल नहीं करता बिल्कुल भी, और ना ही इसका जो दूध जैसे मतलब जिसको मट्ठा बोलते हैं वो भी बिल्कुल नहीं फटता है। तो मैं उसकी मिठाइयाँ बनाकर बच्चों को खिला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गई है बिल्कुल। तो बस सारी जो मलाई है इसमें डाल दूँगी और घी निकालना है आज मुझे। और कई दिनों बाद मैं घी निकाल रही हूँ, मतलब निकाल नहीं पा रही थी, सोच रही थी कि निकालूँगी। तो फिर जो है ना डोंगा भर चुका था, लेकिन फिर एक कटोरी और हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज निकाल ही लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर जो है मलाई इकट्ठी हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगी आज। और वैसे ना मैं हफ्ते भर में या 15 दिन में निकाल लेती हूँ, लेकिन अब भी जो है ना 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो बस अब यहाँ पर जो है इसको मैंने डाल दिया है बड़े बर्तन में, और थोड़ा सा पानी जो है ना मलाई वाले बर्तन में डालकर मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मलाई जो है वो मैंने इस बर्तन में डाल दी है और मैं चला लेती हूँ। और अभी जो है ना ये था कि मुझे पोछा लगाने में जा रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि कुछ काम करवाना है इनको घर में। तो बोले फिर से गंदा होगा, इसलिए पोछा बाद में लगाना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो है बाद में लगा दूँगी, तब तक मैं अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। और जो है ना घी मैं यहाँ पर निकाल कर फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अभी नहा कर भी नहीं आई हूँ मैं लग गई थी अपने इस काम में, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और घी जो है ना ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कहा चलो घी ख़त्म होने से पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि घी ज़रूरत पड़ती रहती है। एक तो मेरी मिष्टी जो है ना वो बिना घी की कोई भी चीज़ खाती नहीं है, यहाँ तक कि दलिया मैं घी में ही छौंक कर बनाती हूँ, लेकिन उसको ऊपर से घी डालना होता है। वो दलिये में भी ऊपर से घी डालकर खाती है। रोटी है वो भी उसे मतलब घी लगाकर ही चाहिए, फिर सब्ज़ी में भी उसको घी डालकर चाहिए। मतलब घी की बहुत ज़्यादा शौकीन है वो, घी पसंद करती है। अभी पसंद नहीं करता है, मेरे घर में यही चीज़ है, उल्टा है। मतलब लड़का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वो है, उसको मतलब बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो उसे पसंद है। तो यहाँ पर जो घी था वो जो है निकाल लिया था मैंने, और मैं उसको रख कर ना मतलब घी निकाल लिया था अलग, और जो दूध है वो अलग कर दिया था मैंने। उसको भी मैंने बॉईल कर रख दिया है, किसी भी यूज़ में ले लूँगी मैं उसको, मतलब यूज़ में क्या, मिठाई बनाकर बच्चों को खिला दूँगी। और यहाँ पर घी जो है ना मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर कर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तब तक ना घी जो है मतलब इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो मतलब तब तक नहीं हुआ था, थोड़ा सा रह गया था, तो फिर आने के बाद मैंने हाई फ्लेम कर इसको अच्छे से पका लिया था। तो घी अलग हो गया है, और यहाँ पर जो मतलब इसमें मावा है ना वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो घी निकल आया है, बस इसको छानूंगी मैं, लेकिन अभी गर्म है तो मैंने इसको ढककर रख दिया है, और ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो दूध निकला था ना घी का, वो भी इस तरीके से मैंने अलग उबाल कर रख दिया है, और ये फटेगा नहीं अब। और वैसे भी मतलब उबाला तो भी नहीं फटा था। तो बस इसको मैं या तो बच्चों को कोई खीर वगैरह बनाकर खिला दूँगी या मिठाई वगैरह बनाकर खिला दूँगी। तो इसको भी मैंने उबाल कर रख दिया है। और इधर में ये भैया भी आ गए थे, तो ये भी अपने काम में लगे हुए हैं काफ़ी देर से, और मैं किचन में लगी हुई थी।
तो बस मैं तो अभी बैठ गई हूँ, अपने कपड़ों की तह लगाने लगी थी। कपड़े सूख गए थे क्योंकि काम अब वो जो है ना बाद में ही करूँगी जब ये चले जाएंगे, क्योंकि अभी अंदर भी इनको काम करना है तो गंदगी होगी ही होगी। तो पोछा भी लगाया नहीं है। और यहाँ पर बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, उनको भी मैंने खाना वगैरह दे दिया है। तो बाहर का जो काम है वो ख़त्म कर कर ये आ गए हैं भैया अब अंदर। तो इधर मुझे एक ट्यूबलाइट लगवानी थी तो यहाँ पर ये लगवा दी है, और जो भी बोर्ड वगैरह थे वो सब चेंज करवा दिए हैं, और जो भी काम था मतलब इन्होंने करवा दिया है। बाकी जो है मैं अपनी सफाई में भी लगी पड़ी हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि ये है ना कि ये कोना नहीं साफ़ हो पाता है, इधर से तखत हटाता, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं कोना कर देती हूँ साफ़। वैसे तो मैं कर लेती हूँ मतलब, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं हो पाता जैसे सामान हटा कर किया जाता है। तो आज मैंने कहा चलो ये अपना काम कर रहे हैं, मैं इस कोने को भी साफ़ कर देती हूँ, फिर वापस से इधर तखत आ जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा ये। तो फिर यहाँ पर जो है मैं सफाई कर रही थी। और मिट्ठू सबसे ज़्यादा गंदगी करता है, मिट्ठू बहुत गंदगी कर देता है, मैं कितनी भी सफाई कर लूँ वापस से गंदगी कर देता है। तो बस यहाँ पर जो भी काम है वो ख़त्म हो ही गया है, तो ये भैया चले जाएंगे फिर मैं करूँगी पूरे घर की सफाई। तो भैया चले गए थे काम वगैरह अपना ख़त्म कर कर, उसके बाद जो है मैंने डस्टिंग वगैरह की, झाड़ू लगा दी है, पोछा लगाने लगी थी मैं। फिर ये है ना थोड़ा सा कि साफ़ सफाई कर कर फिर मैं अपने शाम के खाने की तैयारी करूँगी। करीबन 3:30 बज रहे हैं, और बच्चे जो है ट्यूशन जाने की तैयारी में लग गए हैं दोनों, तो वो जाएंगे ट्यूशन और मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और यही है कि कुछ एक्स्ट्रा काम जब होता है घर में तो काम बढ़ ही जाता है। यहाँ पर आज ये है कि ये काम ख़त्म हो गया, ये काम कई दिन से ये कह रहे थे करवाने के लिए लेकिन करवा नहीं पा रहे थे, तो आज ये फाइनली हो गया। मैंने कहा चलो अब सफाई कर देती हूँ, फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। खाना दोपहर का जो है मैंने पहले ही बना लिया था, मतलब नहा कर आई फिर खाना बना लिया था, तो खाने की इतनी टेंशन नहीं रही थी। ये अपना काम करते रहे थे, मैं किचन में अपना काम करती रही थी, तो खाना जल्दी ही बन गया था दोपहर का आज। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट करने के लिए। सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो ये वाली फली लेकर आए हैं, यही देखो काटती हूँ मैं, और अभी पता नहीं है कि यही बनेंगी या कुछ और बनेगा। वैसे ये रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो यही काट लेती हूँ। चश्मा टूट गया मेरा ये, और आज ना कुछ अलग लग रहा है थोड़ा सा कमरे में, क्योंकि आज ये वाली लाइट लगवाई है ना हमने, तो थोड़ा सा ना अलग सा लग रहा है। मतलब अभी आदत पड़ते पड़ते जो है पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रोशनी सी हो रही है ना। ये लाइट, इधर की लाइट तो पहले से थी ये वाली। इसी स्टार प्लस लगा ले। नहीं, हर वक्त कार्टून देखती रहती है लड़की। बाद में स्टार प्लस तो मैं किचन में खाना वाना बना रही हूँ, और इधर में ये लोग होने लगे हैं तैयार। तो ये लोग जा रहे हैं आज रिसेप्शन पार्टी में, तो तीनों जा रहे थे। ये मुझे भी बोल रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। तो बस ये यहाँ पर तैयार वैयार होने लगे हैं। तो यहाँ पर मिष्टी को तो मैंने तैयार कर दिया था, तो वो तो तैयार होकर बैठ गई है, लेकिन अभी और अभी के डैडी अभी तैयार हो रहे हैं। तो एक जो है एक तरफ लगे हुए थे तैयार होने के लिए, एक तरफ अभी तैयार हो रहा था, दोनों ही तैयार हो रहे हैं। और जो है मिष्टी फ्री हो गई थी पहले, क्योंकि इसकी चोटी वगैरह करनी होती है ना, तो मैंने इसको पहले ही तैयार कर दिया था। मैं लगी हुई हूँ फिर अपने काम में। चले गए हैं और मुझे अकेला छोड़ गए अकेली हूँ, और घर देखिए किस तरीके से बिखेर गए।
मतलब फ़ोटो क्लिक करा लिए, तैयार हो गए और घर पूरा बिखरा हुआ छोड़ गए। कपड़े वपड़े जो भी चेंज करे थे वो सब ऐसे ही छोड़ गए हैं। तो बस अब पहले घर संभाल लेती हूँ और जो है उसके बाद जो है आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग आ गए हैं और मैंने इतनी देर में घर संभाला, खाना वगैरह जो बनाकर फ्री हुई, बर्तन वगैरह साफ़ किए, सारा काम कर कर मैं फ्री हो गई थी। थोड़ी देर बैठ गई थी, टीवी वगैरह देखती थी, उतनी देर में ये लोग आ गए थे। तो बस रात को तो बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज कराए, उसके बाद हम लोग लेट गए थे क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह में लगना था। और अब मैं आपसे सुबह में मिल रही हूँ, तो मैं सुबह में दिखा रही थी आपको कि ये क्या लेकर आए थे। तो मतलब जैसे रिसेप्शन पार्टी वगैरह में और या फिर शादी वगैरह में जब हम लोग जाते हैं तो तब मिलते हैं, वही मतलब क्या बहुत सी जगह भाजी भी बोलते हैं इसको, और या गिफ्ट समझ लीजिए, रिटर्न गिफ्ट या कुछ भी। तो बस ये यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा जो मतलब डब्बा है, बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब पैकेजिंग ही इतनी सुंदर है इसकी, ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो मैंने कहा अंदर भी मतलब बहुत प्यारी सी ही कुछ चीज़ें होंगी। तो बस यहाँ पर मैं इसको खोलने लगी थी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं दोनों और मैं इसको ओपन कर रही हूँ। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो बस यहाँ पर इसकी पैकेजिंग देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी सी पैकिंग थी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसमें एक चॉकलेट वाली जो बर्फ़ी है वो है, और ड्राई फ्रूट की बर्फ़ियाँ हैं, खस्ते हैं, और रोस्ट किए हुए जो है ना ड्राई फ्रूट है, जैसे कि बादाम है, काजू हैं, और पिस्ता है, और किशमिश जो है ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे पास में आता है ना उस तरीके से। तो बहुत ही प्यारी सी मतलब शादी में जो देने वाली भाजी है वो है। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मतलब देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो मैंने चेक कर लिया है। अभी बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे भी खाएंगे, उनको अभी पता भी नहीं है कि इसके अंदर है क्या। तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं यहाँ पर आपको नाम दिखा रही थी, मतलब दूल्हा दुल्हन का। तो चलिए अपने इस व्लॉग का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन एक और बहुत अच्छा सा व्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना।